हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग आईओडी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसकी कैलकुलेशन। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके आईओडी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो टॉपिक का नाम पहले लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको पढ़ने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि ड्राइंग्स क्या होती है। सर ये तो 11th में पढ़ा हुआ है। हाँ बच्चों, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या होती है। 11th में आपने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जब कोई बंदा, अकेला बंदा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश निकालता है, वो आपकी ड्राइंग्स होती हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी अगर पार्टनर्स निकालते हैं पैसा या गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग्स होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पैसों की बात करेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कैश निकालते हैं, पार्टनर निकालते हैं, तो वो जो ड्राइंग्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं बच्चों। एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इररेगुलर ड्राइंग। तो पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं और ये इररेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे पहचानना है, कुछ टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपको बताने के लिए। रेगुलर ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर वहां पर डेट फिक्स है और अमाउंट फिक्स है, कि जैसे सपोज हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए निकालता है पार्टनर, या हर महीने की लास्ट में 1000 रुपए निकालता है पार्टनर, या हर महीने के मिडिल में निकालता है, तो डेट्स और अमाउंट दोनों फिक्स होनी चाहिए। तो बेटा उसे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, व्हेन डेट्स एंड अमाउंट्स आर फिक्स, तो मेरे बच्चे वो रेगुलर ड्राइंग हो गई। एंड इनमें से अगर कोई भी एक चीज फिक्स ना हो, जनरली डेट्स कोई देख लेना अनइवन होंगी या अमाउंट्स अनइवन होंगे, दूर से ही दिख जाएगा आपको, वो देखते ही समझ में आ जाएगा, तो मेरे बच्चे वो इररेगुलर ड्राइंग्स हैं। तो व्हेन डेट्स और अमाउंट आर नॉट फिक्स, तो वो इररेगुलर ड्राइंग्स होती है। ठीक है बच्चों, तो पहला तो मैं आपको आज ये समझा रहा हूं कि ये रेगुलर क्या होता है और इररेगुलर क्या होता है। तो रेगुलर ड्राइंग्स में मैंने आपको अभी क्या बताया, जब आपकी डेट्स और अमाउंट दोनों फिक्स होते हैं तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। और जब आपके डेट्स और अमाउंट दोनों में से कोई एक या दोनों ही फिक्स ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इररेगुलर ड्राइंग। तो अब सबसे पहले इररेगुलर ड्राइंग की ही मैं आपसे बात करूंगा, और जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले कि ये इररेगुलर ड्राइंग का है, आप पहले पहचानना पड़ेगा। आप जोर से चिल्लाएंगे प्रोडक्ट मेथड सर, क्या चिल्लाएंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो ये शायद दिख नहीं रहा, तो मैं एक बार इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। आप चिल्लाएंगे प्रोडक्ट मेथड, अब क्लियरली विजिबल है। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इररेगुलर ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स या टोटल प्रोडक्ट, लिखिएगा टीपी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, जहां पर टीपी का मतलब है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो आइए आपसे क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं, कि क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। सपोज मेरे बच्चों एक डेट्स आपको गिवन है, जैसे डेट्स गिवन है आपको 1 जून, आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठाया है मैंने। 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी। तो सर ऐसा लग रहा है कि डेट्स तो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। आप देखिए, पहले इसने 1 जून को निकाला,
फिर इसने जुलाई अगस्त 2 महीने बाद निकाला, फिर इसने सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो अगर 2 महीने का गैप भी है, बट अगर मैं इसमें अमाउंट की बात करूं, इसने अप्रैल से पहले नहीं निकाला, और अमाउंट की बात कर लेते हैं 1000, 750, 1250, 500 और 500। तो देखिए ना तो यहाँ डेट्स फिक्स है क्योंकि इसने रेगुलरली नहीं करा है कोई काम, और दूर से ही दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, अमाउंट भी फिक्स नहीं है। कभी 1000 रुपए निकाल रहा है, कभी 750 निकाल रहा है, कभी 1250 निकाल रहा है, कभी 500 और फिर 500। तो पहले मुझे मंथ्स निकालने पड़ेंगे कि मैं कितने मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूं। इसने 1 जून को निकाला था बच्चों, तो 1 जून, तो जून तो पूरा काउंट होगा। तो अगर मैं जून से लेकर मार्च तक काउंट करूं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 10 महीने हो गए। आप 10 महीने तक का इंटरेस्ट लगाओगे। अब अगर इसने 1 अगस्त को निकाला तो अगस्त भी काउंट होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आपके 8 महीने हो गए। अक्टूबर को निकाला तो अक्टूबर भी काउंट होगा, 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपके 6 महीने हो गए। अब मेरे बच्चों दिसंबर में निकाला तो ये 4 महीने हो गए, दिसंबर से मार्च तक। फेब में निकाला तो फेब और मार्च 2 महीने हो गए। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? ये आएगा अमाउंट इनटू मंथ्स कर कर, ये लिखना नहीं आप सीधे सीधे समझ लो, अमाउंट इनटू मंथ कर कर आप प्रोडक्ट निकालोगे। तो पहला आएगा 10,000, फिर 750 इंटू 8, ये आएगा आपका 6,000, फिर 1250 इंटू 6, ये आएगा आपका 7,500, फिर ये आएगा आपका 2,000, और ये आएगा आपका 1,000। और जब आप इसको ऐड कर लोगे बच्चों, तो आपको जो आंसर मिलेगा उसे आप बोलोगे टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलोगे बच्चों? टोटल प्रोडक्ट। तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो 26,500 आपका टोटल प्रोडक्ट आया। और आपको फॉर्मूला मैंने दिया है, ये रहा, ऊपर ही सॉल्व करता हूं। टीपी टोटल प्रोडक्ट 26,500 है। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इस समय क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन है वो मेरे बच्चों 10% है। तो 10/100 इंटू 1/12, तो इंटू 10/100 डिवाइडेड बाई 12 अगर मैं करूं तो 220.8 आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके 221 रुपीस का मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरे बच्चों ये था आपका इररेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो इररेगुलर ड्राइंग्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा फॉर्मूला उसमें लगेगा, क्या होती हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। चलिए अब बात करता हूं आपसे रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर। एग्जाम में जनरली रेगुलर ड्राइंग्स आती हैं, इररेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है। रेगुलर ड्राइंग्स, इसकी डेफिनेशन क्या दी थी बच्चों, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। रेगुलर ड्राइंग्स में मैंने आपको बताया था कि जब डेट्स और अमाउंट दोनों फिक्स हों तो आप उसको क्या नाम दोगे, आप उसको नाम दोगे रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें केसेस होते हैं मेरे बच्चों। अब केसेस लिखने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं मंथ्स कैलकुलेट करने का। मंथ्स कैलकुलेट करेंगे कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अभी ये फॉर्मूले से भी समझिएगा, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, बहुत छोटी सी ट्रिक है जिससे आप मंथ्स डायरेक्टली एग्जाम में निकाल लेंगे, आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले मैं आपसे एक लॉजिकल बात करने जा रहा हूँ कि मंथ्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि कभी आपका एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो थोड़ा हाई लेवल हो तो उसमें आप फॉर्मूला ही लगाइएगा। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप एक इलॉजिकल बात से भी आप अपने मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मंथ्स निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। तो एक बार समझ लेते हैं, जब मैंने पहली बार पैसा निकाला तो कितने मंथ्स बचे, प्लस जब मैंने आखिरी बार पैसा निकाला तो कितने मंथ्स बचे, अपॉन क्या करूंगा बच्चों 2। अब मैंने आपको बताया कि ये जो रेगुलर ड्राइंग्स होते हैं इसमें केसेस होते हैं। तो पहला केस मैं लिखता हूं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली फॉर एवरी मंथ। जब आपने ड्राइंग्स को करा, रेगुलरली करा फॉर एवरी मंथ, हर महीने करा, तो मेरे बच्चों जैसे मैं कहता हूं कि आप हर महीने 1000 रुपए निकालते हो रेगुलरली, तो अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूं आपकी, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, तो टोटल ड्राइंग्स होनी चाहिए, जो भी आपने ड्राइंग्स करी इंटू 12 कर लो तो टोटल ड्राइंग्स निकल आएंगी, क्योंकि मैं हर महीने पैसे निकालता हूं। और हर केस में बच्चों 3 सब केसेस हैं। एक, अगर आप इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालो, बी, अगर आप इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकालो, और सी, अगर आप इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालो। तो मेरे बच्चों पहले ना मैं मंथ्स भी लिख देता हूं, क्योंकि आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं पहले आपको लॉजिकली समझा दूंगा। तो अगर मैं ये आपको लिखना नहीं है या आप रफ में कैलकुलेट भी करेंगे ना तो भी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ अप्रैल मई, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि ये आप कंफ्यूज ना हो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है बच्चों, तो ये 12 महीने हैं। अब चाहे मैं 1000 रुपए निकाल रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो चाहे मैं हर महीने की शुरुआत में निकालूं, ठीक है बच्चों, तो भी इंटू 12 करना, टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। चाहे मैं हर महीने के लास्ट में निकालूं तो भी इंटू 12 करना, टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। चाहे मैं हर महीने के मिडिल में निकालूं तो भी इंटू 12 करना, आपकी टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है यहां पर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब टीडी कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, इंटू 12 कर कर आप अपना टीडी मतलब टोटल ड्राइंग्स निकाल लेंगे। फॉर्मूला हर जगह सेम रहेगा। अब हमारे मंथ्स में चेंज हो जाएंगे कि मंथ्स कैसे निकलेंगे। देखिए मंथ्स के लिए ऊपर स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला दिया होगा, एक समझाता हूं, दूसरा और तीसरा आप निकालिएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में उसने पैसा निकाला, तो मेरे बच्चों पार्टनर ने पहली बार पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को से, 1 अप्रैल। तो पहली बार जब उसने ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, अप्रैल को भी काउंट करूं क्योंकि अप्रैल को निकाला था, तो 12 महीने बचे पहली ड्राइंग में। और आखिरी बार उसने जब ड्राइंग करी होगी तो 1 मार्च को निकाला होगा, तो पूरा मार्च बचा, अपॉन 2 कर दो। फॉर्मूला यही तो है कि आपने जब पहली बार ड्राइंग्स करी तो कितना समय बचा, 12 महीने बचा, क्योंकि 1 अप्रैल को पैसे निकाला था। जब आपने आखिरी बार ड्राइंग करी तो कितना समय बचा, आखिरी बार आपने 1 मार्च को करा था तो पूरा मार्च बचा था, 13/2। यानी ये जो मंथ्स हैं इनकी जगह आप क्या लिखोगे, 6.5/12 जरूर कर लेना, मंथ्स है वो। ठीक है, अब अगर आप हर महीने के लास्ट में निकालते हो तो पहली बार पैसा आपने अप्रैल लास्ट में निकाला होगा, तो फिर अप्रैल को काउंट मत करिए, आपके पास महीने बचे 11। और आखिरी बार पैसा आपने मार्च के लास्ट में निकाला होगा, तो मार्च के लास्ट में तो मंथ्स ही नहीं बचे, अपॉन 2। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, 5.5। अब अगर आपने मिडिल में निकाला, हर महीने के बीच में, तो आपने पहली बार अप्रैल मिड में निकाला होगा,
अप्रैल मिड में निकाला तो आपके पास 0.5, आधा महीना अप्रैल का बचा, और उसके बाद के 11 महीने बचे तो 11.5 बचा। और फिर आपने मार्च लास्ट बीच में निकाला होगा, लास्ट में नहीं बीच में, तो 0.5 आपका आधा महीना आपका मार्च का बचा, यानी 12/2। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, 6 महीने। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालना है, रेट अपॉन 100 और इनटू रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगा। मंथ्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना इसको कैलकुलेट करे आप कभी भी क्लियर आप नहीं हो पाओगे। पॉइंट समझ में आया? फॉर्मूला भी याद रखना है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको इलॉजिकल बात भी बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला वहां काम आएगा जहां थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार इसको समझ लीजिए, फिर मैं दूसरे केस की तरफ चलूं। चलिए बच्चों, तो केस नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं आपका केस नंबर 2। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने तक आपने ड्राइंग्स करी हैं, तो पहले मंथ्स लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, फिर आगे करेंगे। मंथ्स यहां लिख लेते हैं, 9 महीने तक लिखूंगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हो गए 9 महीने। अब इन केसेस में अगर मैं 1000 रुपए 9 मंथ्स तक निकाल रहा हूं बच्चों, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी? बहुत सिंपल है, ड्राइंग्स इंटू 9 कर देना, क्योंकि आपने 9 महीने तक ही तो पैसे निकाले हैं, तो ड्राइंग्स इंटू 9 कर देना। आपकी पास जो फिगर आएगी वो आपकी टोटल ड्राइंग्स आएगी। अब मैंने आपको बताया था कि 3 सब केसेस होंगे, एक तो होगा इन द बिगनिंग, एक होगा कौन सा मेरे बच्चों, इन द लास्ट, और एक होगा मेरे बच्चों इन द मिडिल। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हर महीने के शुरुआत में पैसे निकाल रहे हैं तो पहले तो फॉर्मूले सेम होंगे, मैंने आपको बताए थे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। नाउ हाउ डज टीडी कैलकुलेटेड? दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अबव फॉर्मूला। Rate will be mentioned in the question बच्चों। Now how to calculate months in this case? कैसे महीने कैलकुलेट करें सर, ये जल्दी से बताइए। हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाला है बच्चों, तो पहली बार उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला होगा, तो अप्रैल से लेकर, अप्रैल को काउंट करोगे दिसंबर तक, क्योंकि आप 9 महीने की ही बात कर रहे हो, तो 9 महीने बचे। 1 अप्रैल को निकाला था उसने पैसा पहली बार, आखिरी बार उसने 1 दिसंबर को निकाला था, तो पूरा दिसंबर बचा अपॉन 2। तो ये मंथ्स कितने हो गए बच्चे, 5 मंथ्स। ठीक है बच्चे। सेकेंड, अगर उसने हर महीने के लास्ट में निकाला, तो अप्रैल लास्ट में निकाला होगा, अप्रैल को काउंट मत करना, पूरे 8 महीने बचे जब पहली बार उसने पैसे निकाले थे। और दिसंबर लास्ट को काउंट मत करना, दिसंबर लास्ट में निकाला था, तो दिसंबर को कोई काउंट ना करे। तो 8/2 आपके कितने मंथ्स हो गए बच्चों, 4 मंथ्स। अब अगर मिडिल में निकाला, तो बच्चों अप्रैल मिड में निकाला था 7.5, क्योंकि आधा महीना अप्रैल का, और 8.5 सॉरी, आधा महीना अप्रैल का, और 8 मंथ्स कहां से कहां तक, मई से लेके दिसंबर तक के, प्लस आखिरी बार पैसा उसने कब निकाला होगा मेरे बच्चों, दिसंबर मिड में, तो आधा महीना दिसंबर का भी, तो 9/2 हो गया ये। अब 9/2 अगर हो गया तो 4.5 मंथ्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये 9 मंथ्स वाला केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब केस नंबर 3 पर चलते। When drawings are made regularly for 6 months, अब 6 महीने लिख लीजिए सर जल्दी से, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, September. Finish. How to calculate the total drawings? The total drawings will be drawings into 6 because we are talking about 6 months. Now, let's calculate about the drawings आपने in the beginning में करी हो तो क्या होगा, in the last में करी हो तो क्या होगा, और in the मिडिल में करी हो तो क्या हो। अब मेरे बच्चों अगर वो बिगनिंग में करते हैं तो फॉर्मूलेज आपको मैंने बता दिए हैं, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब मंथ्स कैसे कैलकुलेट करें, टीडी तो इंटू 6 करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाला तो पहली बार उसने अप्रैल में पैसा निकाला होगा, 1 अप्रैल में, पूरे 6 महीने बचे। आखिरी बार उसने पैसा निकाला होगा 1 सितंबर को, तो पूरा सितंबर बचा अपॉन 2, तो ये कितने महीने हो गए, 3.5। अब अगर हर महीने के लास्ट में निकाला तो अप्रैल लास्ट में निकाला होगा, 5 मंथ्स बचे, और फिर सितंबर लास्ट में निकाला होगा, कुछ नहीं बचा, अपॉन 2, तो ये कितने महीने हो गए, 2.5। अब अगर उसने हर महीने के बीच में निकाला तो उसने अप्रैल के बीच में निकाला होगा, तो 5.5, क्योंकि अप्रैल का आधा और बाकी के 5 महीने, और मेरे बच्चे कौन सा, सितंबर का आधा महीना, अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 कितना हो गया बच्चों, 3। सही है बच्चों, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं आई होगी। आई एक्सेप्ट दिस फ्रॉम यू। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट केस है बच्चों, केस नंबर 4, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन एवरी क्वार्टर। तो मेरे बच्चों अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं सर, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर मैं क्वार्टरली लिख लूं, मतलब पूरे 12 महीने लिखने पड़ेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने इनको 3-3 महीने में ब्रेक कर दिया है। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, फोर्थ। अब अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूं, जैसे 1000 रुपए क्वार्टरली निकालता हूं, तो साल में कितने निकाले होंगे, ड्राइंग्स इनटू क्या करना पड़ेगा, 4, आपकी टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। अब मेरे बच्चों या तो उन्होंने पैसा निकाला होगा इन द बिगनिंग में, या निकाला होगा इन द लास्ट में, और या उन्होंने निकाला होगा इन द मिडिल में। तीनों केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा जो आप पहले से पढ़ रहे हो, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मंथ्स। अब उसने जब पहली बार पैसे निकाले, अगर हर महीने की शुरुआत में निकालता है, हर क्वार्टर के सॉरी, तो 1 अप्रैल को निकाले होंगे, तो 12 महीने पूरे बचे होंगे, अप्रैल से मार्च तक काउंट करना बच्चों। अब आखिरी बार उसने पैसा इस क्वार्टर में निकाला होगा, क्वार्टरली निकालता है, तो 1 जनवरी को निकाला होगा, तो जनवरी भी काउंट करना, और फरवरी, मार्च, 3 महीने, तो ये कितने हो गए मेरे बच्चों, 7.5। अब इन द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इसके लास्ट में निकाला होगा, जून के लास्ट में, पूरे 9 मंथ्स बचे होंगे, 9 मंथ्स, क्योंकि एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर बचे थे, तो इंटू 3 कर दो, 9 मंथ्स बचे थे। और आखिरी बार उसने मार्च लास्ट में पैसा निकाला होगा, कोई भी मंथ नहीं बचे, तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, 12 माइनस 3 अपॉन 2, यानी 9 अपॉन 2, 4.5 हो गया। अब अगर हर महीने के, हर क्वार्टर के बीच में निकाला, महीना नहीं क्वार्टर के बीच में,
तो बेटा मई के बीच में निकाला होगा, तो अब जून से काउंट करना, मई आधा, जून पूरा। तो जून से काउंट करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 10.5 मंथ्स, क्योंकि जून से लेकर मार्च तक 10 मंथ्स हुए और मई का आधा। और आखिरी बार उसने पैसा निकाला होगा फरवरी के मिड में, तो फरवरी आधा 0.5 और मार्च पूरा, तो 1.5, क्योंकि आखिरी बार उसने पैसा यहां निकाला होगा फरवरी लास्ट में। तो 12/2, ये कितने महीने हो गए बेटा? 6 महीने। तो ये वाला केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे बच्चों जल्दी से शॉर्ट ट्रिक पर आ जाइए। मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि एग्जाम में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से आप करना। तो मेरे बच्चों हमने करा रेगुलरली फॉर 12 मंथ्स, हमने करा रेगुलरली फॉर 9 मंथ्स, हमने करा रेगुलरली फॉर 6 मंथ्स, और हमने करा रेगुलरली फॉर एवरी क्वार्टर। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 केसेस थे। एक तो था इन द बिगनिंग, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा। एक था इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, और एक था इन द मिडिल। ये शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं आपको मंथ्स कैलकुलेट करने की। इसमें 12 महीने होते हैं बेटा। इस पहले केस में अगर आप हर महीने की शुरुआत में निकालो तो आप कुछ मत करना, +1/2 कर देना। 9 महीने इसमें +1/2, 6 महीने इसमें +1/2। क्वार्टर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर आप हर महीने के लास्ट में निकालो तो 12 महीने थे -1/2, 9 महीने थे -1/2, 6 महीने थे -1/2। अगर आप हर महीने के मिडिल में निकालो तो ना प्लस करना ना माइनस, 12 महीने अपॉन 2, 9 मंथ्स अपॉन 2, 6 मंथ्स अपॉन 2। अब जब आप क्वार्टर में जाओगे तो क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, है तो पूरे 12 ही महीने, क्वार्टरली पूरे ईयर की बात कर रहे हैं। तो अब बिगनिंग में +3 कर लेना, लास्ट में -3 कर लेना, और मिडिल में ना प्लस ना माइनस। आपके मेरे बच्चों मंथ्स कैलकुलेट हो जाएंगे बहुत इजीली। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो यही अप्रोच लगाना, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला भी दिया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आईओडी के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत जल्दी मैं इसकी एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूं। ठीक है बच्चों, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।